बिहार की सियासत में चिराग पासवान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। बिहार की सड़कों पर लगे पोस्टर की वजह से। दरअसल अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सड़कों पर कुछ ऐसे पोस्टर लगे जिसमें बताया गया कि भाई चिराग पासवान वापसी कर रहे हैं बिहार में, और ऐसा सीएम फेस के तौर पर उनको दिखाया जा सकता है। उनके पार्टी के नेताओं की चाहत है कि भाई चिराग पासवान ना सिर्फ चुनाव लड़ें बल्कि वो मुख्यमंत्री चेहरा भी बने। सोचने वाली बात है, जैसे ही ये खबर सामने आई कि भाई पोस्टर लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं उनके नाम के, चिराग पासवान दौड़े दौड़े पहुंचे नीतीश कुमार के पास। अब ये कहा जा रहा था कि वह नीतीश कुमार को नाराज नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर ये भनक लग गई कि एनडीए दल में उनके खिलाफ ही रणनीति बनाई जा रही है, उनको हटाने की रणनीति बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना प्लान बी एक्टिवेट कर देंगे। नीतीश कुमार को तो आप भली भांति जानते ही हैं कि वह क्या कर चुके हैं और क्या कर सकते हैं। पहले भी बीजेपी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ जा चुके हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि चिराग पासवान को लेकर इन दिनों जो माहौल बना है, क्या बीजेपी उन्हें सपोर्ट कर रही है? क्या नीतीश कुमार से अलग बीजेपी किसी और को सीएम चेहरे के तौर पर देख रही है? तो सबसे पहले मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा। साल की शुरुआत में कुछ सर्वे हुए, हाल फिलहाल में भी सर्वे की रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चला कि भाई चिराग पासवान भी उस फहरिस्त में आते हैं। नीतीश कुमार उसमें तेजस्वी यादव से पीछे हैं, प्रशांत किशोर भी हैं उस फहरिस्त में। गजब की बात यह है कि सम्राट चौधरी भी हैं। एनडीए से 3 चेहरों को लेकर चर्चा है, नीतीश, चिराग और सम्राट। सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार के साथ ही ज्यादातर नजर आते हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं, और सार्वजनिक मंचों पर भी वो कह चुके हैं कि नहीं नहीं, हमारे नेता तो नीतीश कुमार हैं। अब चिराग पासवान को भी ये बात कहनी पड़ी कि भाई देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पद खाली नहीं है, क्योंकि इस पद पर एकमात्र नेता है नीतीश कुमार। अब यहां से पूरा मामला ही घूम जाता है कि एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनिए, और वहीं चिराग पासवान जा रहे हैं नीतीश से मुलाकात करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप बनिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने नेताओं को थोड़ा दुख पहुंचाने वाली बात है। चिराग पासवान को इस बारे में सोचना चाहिए कि यार, उनके नेता इतने दिल से चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने, और आप इस तरीके से यहाँ पर आप अपने कदम कर लेंगे पीछे, तो उनका तो मनोबल गिर जाएगा। लेकिन ये सब है एक राजनीतिक चाल। राजनीतिक चाल इस वजह से क्योंकि अभी बिहार में चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो सीएम पद का हवाला देकर, सीएम फेस का हवाला देकर कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों की डिमांड की जाएगी, ये बताया जा रहा है। अब ये खबरें आई थी कि भाई बराबर बराबर बटेंगी सीटें, बीजेपी को बराबर बढ़ जाएगी और कुछ जेडीयू को बराबर बढ़ जाएगी, जिसमें से जेडीयू जो है वो अपने हिस्से की कुछ सीटें कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दे देंगे, और वहीं बीजेपी अपने हिस्से की कुछ सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दे देंगे। तो ये सिंपल लग रहा था, लेकिन इसमें चिराग पासवान ने जिस तरीके से हाल फिलहाल में बयान दिए कि मैं मंत्री पद पर इतना आगे नहीं रहूंगा, या फिर कहीं ना कहीं बिहार की जनता मुझे बुला रही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमने देखी जो चिराग पासवान ने समय समय पर संकेत दिए। अब जैसा कि सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि क्या बीजेपी चिराग को सपोर्ट करती है, तो देखिए भाई सिंपल सी बात है, बीजेपी चिराग को कहीं ना कहीं जो एक कहावत है ना कि दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाली, वही वाली बात यहाँ पर दिख रही है। सम्राट चौधरी आगे आए थे, मुरेठा बांधा था कुछ समय तक, जब तेजस्वी के साथ थे नीतीश, तब तक बहुत नाराजगी दिखाई थी। फिर उसके बाद जब नीतीश वापस बीजेपी में आए, सम्राट चौधरी ने तुरंत ही मुरेठा उतार दिया और चाचा नीतीश का पूर्ण रूप से समर्थन करने लगे। अगर आज विपक्ष का कोई नेता तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर या कन्हैया कुमार या कोई भी बयान जरा सा दे दे नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश के जेडीयू नेताओं के बयान तो आते हैं, चलो खैर वो तो आएंगे ही, लेकिन सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी इतने तगड़े बयान देते हैं, सामने वालों की बोलती बंद कर देते हैं, जो देखने लायक होता है। फिलहाल बीजेपी चिराग पासवान को कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता मानती है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि रामविलास जी के बाद चिराग पासवान को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री पदों पर उनको बैठाया गया, लेकिन क्या ये एक चाल थी? क्योंकि अगर आप केंद्रीय यानी जो कैबिनेट में जगह दोगे, तो कैबिनेट में जगह देने का मतलब है सीधा राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचा रहे हो, राज्य से निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर आप उनको लेकर जा रहे हो, तो वो चीजें भी सब देख रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान की कहीं ना कहीं मौजूदगी बिहार में कम हुई, तो जब कम हुई तो उसका फायदा बाकी पार्टी तो उठाएगी। फिलहाल चिराग पासवान की जो इच्छा है चुनाव लड़ने की, वो तो साफ कर चुके हैं कि वो 2029-2030 में जब चुनाव होगा
तब वो अपनी इच्छा इसमें व्यक्त करेंगे, तब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जिस तरीके से हाल में पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, नीतीश से मुलाकात कर ली, तो क्या नीतीश मान गए? क्या नीतीश शांत हो गए? क्या नीतीश को यह आश्वासन मिल गया कि चिराग कुछ नहीं करने वाले? क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी नेताओं के बारे में पूछा गया जेडीयू से, और जेडीयू से चिराग पासवान के बारे में भी पूछा गया कि भाई चिराग कह रहे हैं मैं बिहार वापसी करूंगा, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, सीएम पद को लेकर नारे लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। तो जेडीयू नेताओं ने कहा कि देखिए, हमें भरोसा है एनडीए पर, हमें भरोसा है बीजेपी पर, हमें भरोसा है मोदी जी पर। यानी उन्हें इस बात का भरोसा है कि मोदी जी जो अपने चहेते नेता चिराग पासवान को अपने दल का हनुमान बताते हैं कि जब भी संकट की स्थिति आती है ये हमें पार करते हैं, तो वही हनुमान कहीं ना कहीं उनको मोदी जी शांत रखेंगे। भाई देखिए, अब चिराग पासवान से मोदी जी की क्या बातचीत हुई क्या नहीं, वो किसे पता, क्योंकि बीजेपी भी नीतीश कुमार पर कब तक सहारे कहीं ना कहीं भरोसा करेगी। नीतीश कुमार 2020 में चुनाव लड़े बीजेपी के साथ, सिर्फ 43 सीट जीती थी, 243 में से सिर्फ 43। बीजेपी के पास 70-75 सीटें, फिर भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद दे दिया नीतीश कुमार को। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से नीतीश को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन बदले में नीतीश ने क्या किया? आरसीपी सिंह मामले की वजह से, पार्टी में तोड़फोड़ ना हो जाए इस वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू आरजेडी का गठबंधन करा दिया। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी जहां उन पर भरोसा करती है, वहीं नीतीश ने उस भरोसे को कभी ना कभी तोड़ा है। तो बीजेपी ये बात भली भांति जानती है, लेकिन नीतीश कुमार अब हवाला देते हैं कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा, गठबंधन तो नहीं छोड़ूंगा एनडीए का, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां जाकर गलती कर दी। तो ये सारी बातें राजनीतिक तौर पर राजनीतिक मंचों पर की जाती है। फिलहाल चिराग पासवान को बीजेपी का शह मिली है नहीं मिली है, क्योंकि आप देखिए, अगर चिराग पासवान ने जिस दिन ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं बिहार चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बिहार वापसी करना चाहता हूँ, उस दिन अगले दिन खबरें भी ये छपी कि भाई कैबिनेट पद से इस्तीफा दे देंगे, बिहार आने वाले हैं, क्योंकि ये युवाओं की दौड़ है। इसमें नीतीश कुमार एक्सपीरियंस नेता है। युवाओं की दौड़ से मेरा तात्पर्य है कि एक तरफ आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव, एक तरफ आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर, एक तरफ आप देख रहे हैं कन्हैया कुमार जैसे नेता, ये सब युवा हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, ये सब युवा हैं, लेकिन उनमें नीतीश कुमार आते हैं जिनको 20 साल मुख्यमंत्री पद का एक्सपीरियंस है। तो चिराग पासवान की भी उम्मीद रही होगी कि यार जब तेजस्वी, प्रशांत, कन्हैया हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा है तो मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं। ऐसे में चिराग पासवान ने भी शायद उतरने का फैसला किया। चिराग पासवान लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं चिराग पासवान को लेकर पोस्टर छप रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर नारे लग रहे हैं। बीजेपी चुप क्यों नहीं कराती उन्हें? तो ये सवाल आज उठता है। ऐसे में ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की शह मिली भी है, क्योंकि निष्कर्ष तो यही है कि चिराग पासवान भी एक बड़े नेता हैं, खुद की पार्टी है, खुद की इच्छाएं हैं, उस पर बीजेपी ज्यादा रोक टोक तो नहीं करेगी। लेकिन क्या एनडीए का सीएम फेस फाइनल है? क्या वही नीतीश कुमार है? ये तो चिराग ने भी कह दिया, साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने भी कह दिया। लेकिन अंतिम समय तक क्या यही रहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यही कहते हैं कि आज जो एनडीए में चेहरा है वो कल को बदल जाएगा। कहीं भविष्य में तेजस्वी की बात सच ना हो जाए, इस पर देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।